अस्सलाम वालेकुम। कनाडा में एक कॉन्फ्रेंस हुई COP15 के नाम से। इस कॉन्फ्रेंस का जो मेजर एग्रीमेंट्स किया गया वो मेरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करना, कि कम से कम 30% मेरीन लाइफ को हम प्रोटेक्ट कर सकें। लैंड पर जितने भी मखलूक़ात है उनके प्रिजर्वेशन और उनके इकोसिस्टम और उनकी डाइवर्सिटी की बात तो हर कोई बंदा करता है और इसके लिए बहुत सारे इक़दाम भी किए जाते हैं, लेकिन पानी के अंदर रहने वाली जो मखलूक है उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और उनकी डाइवर्सिटी और उनकी इकोसिस्टम की प्रोटेक्शन के बारे में बहुत कम ही बात की जाती है। चूँकि ये हमारे ग्लोब का हिस्सा है तो इसलिए इसमें ये एग्रीमेंट भी किया गया कि हमने कम से कम 30% प्रोटेक्शन इस मेरीन लाइफ को प्रोवाइड करनी है। समंदर के कुछ ऐसे इलाके, ऐसे एरियाज़ मौजूद हैं दरिया के नीचे जिसको डेड जोन कहा जाता है। ये वो जोन्स होते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की मिक़दार नॉर्मल से कम होती है और जब कोई ऑर्गेनिज़म वहाँ पे एंटर होता है तो वो मर जाते हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से। चूँकि फ़िश जो है ये एक फ़ास्ट मूविंग एनिमल है तो ये आसानी से उस जगह से निकलने में ज़्यादातर कामयाब हो जाता है, लेकिन क्रब्स हो गए और जो दूसरे लो मोशन से चलते हैं वो इन डेड जोन्स में फंसकर वो मर जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल वहाँ पे कम होता है। डेड जोन्स बनते भी हैं और वो ख़त्म भी होते हैं, नेचुरल फिनोमेना है। वाटर का जो करंट है, जो वाटर फ़्लो करता है, उसकी वजह से ये जो डेड जोन्स हैं ये बन भी जाते हैं और अगर वो फ़्लो तो ये एक नेचुरल फिनोमेना इसका चलता रहता है। ये जो डेड जोन है ये तकरीबन 40 मीटर से लेकर 500 मीटर तक ये हो सकते हैं। तो डेड जोन्स इंसानी एक्टिविटी की वजह से भी इसके जो तादाद में इसमें इजाफ़ा हो रहा है। जो रिसर्च की गई 2003 में डेड जोन्स की तादाद 150 थी और 2007 में डेड जोन्स की तादाद जो है वो 400 तक पहुंच गई। रिसर्च के मुताबिक जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है जब वो पानी में जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया या फर्टिलाइज़र हो गए, तो पानी के अंदर एक पौधा जिसको प्लांक्टन बोलते हैं, तो प्लांक्टन की रिप्रोडक्शन इस ऑर्गेनिक वेस्ट की वजह से तेज़ हो जाती है और इसकी रिप्रोडक्शन तब तक चलती रहती है जब तक उस एरिया में ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म न कर बैठ जाए। तो जब वो ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म कर जाता है तब जाके उसकी रिप्रोडक्शन रुक जाती है और डेड जोन बन जाता है। ये जो प्लांट है ये तो ऑक्सीजन पैदा भी करता है दिन में, लेकिन रात को यही ऑक्सीजन दोबारा अपने इस्तेमाल में लेके आता है। तो एक तो ये जो इंसानी एक्टिविटी है, ऑर्गेनिक वेस्ट जो पानी में जा रहा है, इसकी वजह से डेड जोन्स के में इजाफ़ा हो रहा है। दूसरी जो चीज़ है वो ग्लोबल वार्मिंग है, जो कि ग्लोबली एक इशू चल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसी तरह जो पानी का टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है और जो वार्म वाटर है, गर्म वाटर है, उसमें ऑक्सीजन की डिसॉल्वेशन वो आसानी से नहीं होती, लिहाजा ऑक्सीजन की कमी उस जगह पे वाक़ हो जाती है और डेड जोन बच जाते हैं। डेड जोन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और डेड जोन्स को बिल्कुल एलिमिनेट करना ये तो हमारे बस में नहीं है, नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी जो हो रही है, ऑर्गेनिक वेस्ट जो जा रहा है या जो ग्लोबल वार्मिंग है, इस पे हम अपना रोल अदा कर सकते हैं। और ये हमें इसलिए ज़रूरी है कि अगर डेड जोन बन गया और वहाँ से सारी मछलियाँ वो माइग्रेट करती हैं दूसरे इलाके में पानी के अंदर, तो इकोसिस्टम एक डिस्टर्ब हो रहा है। दूसरी ये इसकी प्रिजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी के लिए, टूरिज़म इंडस्ट्री और फ़िशिंग इंडस्ट्री के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो आए हम सब मिलकर ये अहद करें कि हम अपना ऑर्गेनिक वेस्ट को मिनिमाइज़ करें ताकि हमारा कोई ऑर्गेनिक वेस्ट वो पानी में ना जाए। और दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग का जो ग्लोबली एक इशू चल रहा है इसको हम मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें अपने एंड से।